बिहार में हर आदमी सोच रहा वोट किसे किया जाए, बीजेपी, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस या फिर जनसुराज। तो सर एक बात गांठ बांध के रख लीजिए, चाहे आप वोट किसी को भी दे दीजिए, यहां बिहार बदलने कोई नहीं आया। अगर सच में बिहार बदलना होता, बिहार एक बार में बदल जाता, बिहार 5 साल में बदल जाता। नीतीश कुमार को बिहार बदलना था, बदल दिया ना 5 साल के अंदर। बिहार में न रोड था, न सड़क, न बिजली, न स्कूल, न हॉस्पिटल, एक ढंग का हाईवे तक नहीं था। पूरे राज्य में रेप, मर्डर, अपराध, बलात्कार सब कुछ चरम सीमा पर था। जो जितना ज्यादा पैसा कमाता था, उसकी बीवी, उसके बच्चे उतने ज्यादा डर के साए में रहते थे, क्योंकि कब कौन किसको कहां से किडनैप करके रंगदारी मांग दे ये कह नहीं सकते। पूरे राज्य में जंगल राज का भय व्याप्त था। 5वीं क्लास के बाद बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी। शाम के वक्त लोगों के घर के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। बाहुबलियों की ऐसी तूती बोलती थी कि जेल में बैठे बैठे वो चुनाव जीत जाया करते थे। उस बिहार के जंगल राज के दौर को याद करके आज भी रूह कांप जाती है, क्योंकि उस समय मर्डर नहीं होता था। उस समय जाति के वर्चस्व की लड़ाई में सीधे नरसंहार होता था। सच में वो बिहार बिहार था ही नहीं, बल्कि बीमार बिहार था। उस बीमार बिहार को नीतीश कुमार ने मात्र 5 साल के अंदर बदल के रख दिया। रोड, सड़क, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल सब बनवा के दे दिया। अपराधी और बाहुबलियों को जेल के अंदर ठुसवा दिया। नीतीश कुमार जैसे ही सत्ता में आए, सबसे पहले ऑन रिकॉर्ड 50,000 अपराधियों को सलाखों के भीतर भिजवाया। इतना ही नहीं, साइकिल योजना, पोशाक योजना, खिचड़ी, ऐसा ऐसा काम किया कि लड़कियां भी घर से बाहर निकलने लग गई। बिहार में लड़कियां भी पढ़ने लग गई। सच में हमारा बिहार बदलने लग गया। और अगर आज बिहार उसी रफ्तार से बदलता रह गया होता तो ये बिहार बिहार रहता ही नहीं, बल्कि सिंगापुर हो गया। लेकिन अफसोस कि इन 5 सालों के बाद जैसे पूरा बिहार ठप पड़ गया। नीतीश कुमार हर 5 साल के बाद जंगल राज का भय दिखाते थे, दोबारा से सत्ता में आ जाते थे। नीतीश कुमार के पीएम बनने की महत्वाकांक्षा और खुद की नरेंद्र मोदी से तुलना ने बिहार को दोबारा से उसी गर्त में ढकेल दिया जहां से नीतीश कुमार ने खुद ही बिहार को उस जगह से निकाल के लाया था। और यकीन मानिए, अगर नीतीश कुमार इसी तरह से काम करते रह गए होते, बिहार को बदलते रह गए होते जैसे शुरू के 5 सालों में उन्होंने किया, अगर बीजेपी और जदयू में सीटों के बंटवारे को लेकर लड़ाई न होती, अगर नीतीश कुमार खुद की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं करते, अगर नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा न जागृत हुई होती, तो आज अतीत के अध्याय में बिहार की राजनीति में 2 नए चैप्टर का उदय होता। पहला, बिहार केरला से भी आगे होता। देश का सबसे शिक्षित राज्य कोई होता तो बिहार, सबसे ज्यादा विकास कहीं हुआ होता तो बिहार। और आरजेडी जैसी पार्टी पूरी तरह से रसातल में चली जाती, उसका खात्मा हो जाता। भले ही आप माने न माने, भले ही आप लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा बताएं, भले ही आप कहें कि लालू प्रसाद यादव ने शोषित और गरीब वंचितों के लिए बहुत कुछ किया है, और सच में बहुत कुछ किया है, मैं इस बात को मानता भी हूं। मैं क्या, बिहार की राजनीति मानती है, देश इस बात को समझता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा अहम सच यह भी है कि चारा घोटाला का जैसे ही आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा, उनकी पार्टी रसातल में चली गई। लालू प्रसाद यादव को अपने ही लोगों ने ठुकरा दिया। नीतीश कुमार ने फिर से उन्हें जिंदा कर दिया, उनसे हाथ मिला। जिस पार्टी को वोट आ नहीं सकता था, ऐसा लगा कि जो पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई, नीतीश कुमार ने उस पार्टी से हाथ मिलाया, वो पार्टी दोबारा से खड़ी हो गई। और आज वो पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन के खड़ी है। आज इस पार्टी से हर किसी को डर है, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो या फिर कांग्रेस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बिहार बदलना ही किसको था? जिसको बदलना था उसने तो शुरू के 5 साल में ही बदल दिया, और उसी 5 साल के दम पे आज तक चुनाव लड़ते रहे। चाहे पार्टी किसी की भी हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे सीटें किसी की भी ज्यादा हो, सत्ता में एक ही आदमी बैठा मिलता है, वो है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने यह भी बताया बिहार को बदला कैसे जाता है। नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि इस बदलाव को रोका कैसे जाता है। नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि एक ऐसी पार्टी जो अपना अस्तित्व खो चुकी है, उसे जिंदा कैसे किया जाता है। नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि अगर हमारी जो महत्वाकांक्षा है, अगर वो पूर्ति ना हो, तो फिर उसी चीज को गर्त में कैसे ढकेला जाता है। नीतीश कुमार ने अपने एक जीवन में राजनीति के सारे आयाम पूरे देश को पढ़ा दिया। हाँ, तो इतना कुछ कहने के बाद, अपना विचार आपके ऊपर थोपने के बाद, अपनी सुनाने के बाद, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपना कीमती वोट किसे देना चाहते हैं? बीजेपी, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, जनसुराज, किसे? मतलब कि महागठबंधन या फिर एनडीए या फिर नई पार्टी जनसुराज? वैसे हमारा काम था आपको सच बताना, वो सच जो आप भी जानते हैं, लेकिन उस सच को इग्नोर करके इसके बावजूद वोट करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर हम इसे वोट नहीं करेंगे तो हमारा जो विपक्षी है या फिर जो हमारे बारे में नहीं सोचता वो सत्ता में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम इसी वोट करते हैं। हमारे पास विकल्प भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 पार्टियों का विकल्प, एक एनडीए, एक महागठबंधन और तीसरा जनसुराज। हाँ, एनडीए का अपना एक अलग जलवा है। उसमें से ये जलवा है कि जदयू कब किसके खाते में जाके बैठ जाए ये कह नहीं सकते। मतलब जदयू चुनाव तो लड़ रही है बीजेपी के साथ,
लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद जदयू बीजेपी की ही साथ रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और इन लोगों की अपनी कोई विचारधारा है नहीं, मतलब आज इनके साथ, कल उनके साथ, कल उनके साथ, आज इनके साथ, मतलब सिर्फ सभी पार्टियों को एक ही चीज चाहिए, सत्ता का लोभ। ऐसे में जनसुराज एक विकल्प तो है, लेकिन अभी नई नई पार्टी आई है, अभी पदयात्रा इन्होंने किया है। बिहार के लिए कोई ऐसा बड़ा जन आंदोलन नहीं किया जिस बाबत हम कह दें कि आप जाएं जनसुराज को वोट कर दें। लेकिन आप सोच सकते हैं, और आपके सोचने से पहले और वोट करने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप किसी भी पार्टी को वोट क्या सोच के करते हैं। 4 रीजन बता दीजिए सिर्फ।